Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will read lecture number 3, book 2. Okay, let's start our study and open your book. Today we will start the rainbow. स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है ना रेनबो देखी होगी, आसमान पर हम लोग देखते हैं और इस तरह की जो है ना ये रेनबो होती है, रेनबो जिसको हम उर्दू में कौसे कज़ा कहते हैं। तो आज जो है ना हम इसकी रीडिंग करते हैं रेनबो की। तो उसके सबसे पहले वर्ड्स टू नो मैं आपको बताती हूँ। तो बो समथिंग दैट इज़ कर्व लाइक एन आर्च। तो ये इसको आर्च जो है वो इस शक्ल को कहा जाता है जो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये आर्च की शक्ल है। ठीक है, हेवन जो है द स्काई को कहा गया है। ओवर टॉप्स कहते हैं रिवर्स ओवर द टॉप ऑफ। सेल कहते हैं व्हेन अ बोट ट्रैवल्स ऑन वाटर इट सेल्स, यानी जब कोई चीज़ पानी में सफ़र करती है, चलती है, तो हम उसे कहते हैं कि वो जो है वो ट्रैवल करती है, तो उसे हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, क्लाउड्स कैन आल्सो सेल, यानी ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द स्काई, आसमान पर। जी, बोट सेल ऑन द रिवर, कश्तियाँ जो है वो सफ़र करती हैं ऑन द रिवर्स, दरियाओं में। एंड शिप सेल्स ऑन द सीज़, और जो जहाज़ हैं बहरी जहाज़ जो होते हैं सेल ऑन द सी, समुद्रों में सफ़र करते हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो बादल होते हैं वो ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द स्काई, आसमान पर। आर प्रिटियर दैन दीज, मतलब यहाँ पर बादलों को कहा गया है कि वो बादल जो होते हैं वो इन तमाम यानी बोट से भी और शिप से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। आर प्रिटियर यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं दैन दीज, इन तमाम चीज़ों से। दोबारा से सुन लें। बोट सेल ऑन द रिवर्स, कश्तियाँ जो हैं वो दरियाओं में सफ़र करती हैं। एंड शिप सेल्स ऑन द सीज़, और बहरी जहाज़ समुद्रों में सफ़र करते हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन बादल जो हैं वो आसमान पर सफ़र करते हैं। आर प्रिटियर दैन दिस, और वो इन सब से ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। देयर आर ब्रिजेस, ब्रिजेस कहते हैं पुल को। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, और जो ब्रिजेस होती हैं ऑन द रिवर वो दरियाओं पर पुल होती हैं। एज़ प्रिटी एज़ यू प्लीज़, और प्रिटी कहते हैं खूबसूरत, एज़ प्रिटी इतनी ही खूबसूरत, एज़ यू प्लीज़ जैसा कि आप उसको देखते हो फिर आपको खुशी फील होती है, आप खुशी महसूस करते हो उसको देख कर। तो वो ब्रिजेस होती हैं वो दरियाओं पर होती हैं। एज़ प्रिटी एज़ यू प्लीज़, और इतनी ही खूबसूरत जितना कि आप उसको देख कर खुश होते हैं। बट द बो वही रेनबो को ही कहा गया है। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन जो रेनबो होती है वो पुल बनाती है आसमान पर। एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज़, ओवर टॉप्स द ट्रीज़ यानी ये जो दरख्त के हमारे ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है। एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज़, और दरख्तों के ऊपर से एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक। एंड बिल्ड्स, और तामीर करती हैं। अ रोड, एक सड़क। फ्रॉम अर्थ टू स्काई, ज़मीन से आसमान तक। एंड बिल्ड्स आर रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और वो एक सड़क बनाती हैं ज़मीन से आसमान तक। इज़ प्रिटियर, जो बहुत खूबसूरत है। फॉर दैन दिस, इन तमाम चीज़ों से। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी रीडिंग होगी। और नेक्स्ट अब हम करते हैं पेज नंबर 9, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखें। एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डू बोट सेल्स, के बोट्स जो है वो कहाँ सेल करती हैं, कहाँ वो करती हैं, या देखें यहाँ पर हम लोग यहाँ निशान लगा लें। बोट सेल्स ऑन द रिवर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, अपने नोटबुक पर राइट करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आपने नोटबुक पे इस तरह से करना है। टॉपिक लिखना है द रेनबो। एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डू बोट सेल, बोट सेल्स ऑन द रिवर। वेयर डू शिप सेल, शिप सेल ऑन द सीज। व्हाट सेल्स अक्रॉस द स्काई, आसमान पर जो है वो क्या चीज़ सेल करती, क्या चीज़ ट्रैवल करती है, क्लाउड्स। क्लाउड सेल अक्रॉस द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, व्हाट आर द टू प्रीटियस्ट थिंग्स इन द पोएम, कौन सी दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि पोएम में जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटियस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। क्लाउड्स एंड रेनबो। हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ एन अदर नेम फॉर द बो, बो के लिए दूसरा नाम क्या था, जो अभी मैंने आपको पोएम में बताया है कि बो जो है वो रेनबो के लिए ही यूज़ किया गया है। दैट ब्रिजेस हेवन, जो कि आसमान तक पुल बनाती है। बो दैट ब्रिजेस हेवन इज़ रेनबो। मेरा यहाँ से आंसर जो है वो स्टार्ट हो रहा है बो। तो जब हम इसको आंसर को स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये लेटर जो है हमारा कैपिटल हो जाएगा। बो दैट ब्रिजेस हेवन, यानी एक ऐसी कौसे कज़ा जो कि ब्रिज बनाती है, पुल बनाती है, हेवन आसमान तक। इज़ रेनबो, उसको रेनबो कहा जाता है, वो रेनबो है। इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन, क्या कोई फ़र्क है, अ बोट एक कश्ती में, एंड अ शिप और एक जहाज़ में। यस, शिप इज़ बिगर दैन द बोट। शिप जो होता है वो, जो शिप होता है वो क्या होता है, वो बिगर होता है दैन द बोट, एक कश्ती से। ओके,
आपने लेड पेंसिल के साथ करना है। पॉइंटर के साथ मैंने इसी वजह से किया था कि आपको जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए, आपको क्लियर नज़र आ जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज 2, व्हाट आर दे, फाइंड दीज वर्ड्स इन द पोएम। के यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और कहते हैं इस पोएम में आपने ढूंढने हैं कि इसका क्या मतलब है। बेटर लुकिंग, बेटर लुकिंग का मतलब होता है बहुत अच्छा दिखाई देना। तो पोएम में कौन सा वर्ड इसके लिए यूज़ किया गया है? प्रीटियर। लेड पेंसिल के साथ आपने ये एक्सरसाइज करनी है, बुक के ऊपर करनी है। द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, यानी कौन सा प्लैनेट है जिसके ऊपर हम रहते हैं? अर्थ। इट इज़ बिल्ट टू क्रॉस ओवर अ रिवर, यानी ये इट इज़ बिल्ट, ये बनाई जाती है, तामीर की जाती है, टू क्रॉस, अबूर करने के लिए या पार करने के लिए, ओवर अ रिवर, एक दरिया को पार करने के लिए उसके ऊपर तामीर की जाती है क्या? ब्रिज, पुल। वी कैन सेल इन दीज, हम इसमें सफ़र कर सकते हैं किस चीज़ में? बोट्स एंड शिप्स, बोट्स एंड शिप्स, हम इन्हीं में ही ट्रैवल कर सकते हैं ना। वाइट एंड फ्लफ़ी, ऐसी क्या चीज़ है जो वाइट और फ्लफ़ी है? इट फ्लोट्स इन द स्काई, और ये आसमान पर जो है ना फ्लोट्स करता है। ये देखिए आपको पिक्स में नज़र आ रहा है, वाइट और फ्लफ़ी जो है हमारे पास क्या है जो आपके आसमान पर जो है वो सेल करें, ठीक है, जो ट्रैवल करते हैं। ऑब्वियसली क्लाउड्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो आज के आप लोगों ने रीडिंग करनी है बेटा, आप लोग इसकी रीडिंग भी करेंगे और साथ में इसके जो वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड्स टू नो, वो भी आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करने हैं और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपने नोटबुक पर करने हैं। एक्सरसाइज 2 आप बुक पर करेंगे और डेट राइट करेंगे। थैंक यू एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। ओके, अल्लाह हाफिज़।